अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आसफ चीमा। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो आप कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो बराए मेहरबानी हमारी इस्लाह के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जैसा कि नाज़रीन आपको इल्म है कि चिकन की कीमत गुज़िश्ता दिनों में 800 से ऊपर चली गई थी, तो ऐसी सिचुएशन में चिकन की दुकानदारों के क्या हालात थे, ये जानने के लिए हम आपकी गुफ्तगू जो है वो दुकानदारों से करवाएंगे। तो उनसे पूछेंगे कि उनको किन किन मुश्किलात और मसाइल का जो है सामना करना पड़ा। क्या हाल है भाई, ठीक है भाईजान? कीमतें अब चिकन की कम हो गई हैं, तो अभी कारोबार का क्या हालात है? फिलहाल भाई अभी आज ज्यादा रेट कम हुआ है। सुबह देखते क्या सूरत हाल होती है। भाईजान कीमतें कम हो गई हैं चिकन की, तो अभी क्या सूरत हाल है आपके कारोबार की? काम शाम कुछ भी नहीं है अभी जो होता है ना, अभी रेट तेज है, अभी भी रेट तेज है, कम मजीद और होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? तो हम किसी को भी नहीं बैठे रहते, ये बस वक्त के हिसाब से ही है। ये तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए ना, रेट पे एक्शन लेंगे तो कम हो जाएगा। मैंने सप्लाई हो रहा है, बंद हो जाएगा ना चूल्हा, जो बाहर सप्लाई हो रहा है तो रेट बहुत कम हो जाएगा। और नीचे भी तो आला सतह पे आदमी है ना, इधर हर इलाके में कमिश्नर बैठे हैं, डीसी बैठे हैं, उन्हें भी नजर आता है रेट, वो भी बात कर सकते हैं बड़ों से। करने को सब कुछ हो सकता है, करें तो सही, मुश्किल कुछ भी नहीं है। चिकन भी जो मुर्गी घट हो जाए तो मुर्गी रेट एक अपना आप बनाती है। 800 रुपये रेट चिकन का चलता रहे, हूँ अजकल 587 रुपये चलता है। तो हालात दुकानदार के बहुत माड़े हालात ने। एक तो अगे 1.5 नाल रेट आंदा ही, गवर्नमेंट ने 1.450 नाल कर दिता है। वो 20 रुपये दुकानदार नुकसान पे उठाता है। तो पट्टियां वाले जो इन्हों का बहुत माड़ा हाल है पोल्ट्री वालों का। तो इसका आप जिम्मेदार जो है किसको ठहराते हैं? इसका जिम्मेदार तो गवर्नमेंट ही कह सकते हैं कि गवर्नमेंट अपना साडा नुकसान पे करती है। हर दुकानदार घरों चीज़ां वेच वेच के तो पैसे पूरे करते पे, नुकसान करते ने पे। तो ये इस मार्केट के अंदर तकरीबन कितने घरों के चूल्हे जल रहे हैं? ये देखो हर मेरे ख्याल इतने कोई तकरीबन 100-200 दुकान है, तो उन्हें हिसाब लो हर घर के कोई 5-7 चीज़ है ने। तो बड़ा मुश्किल गुजारा होंदा पिया पोल्ट्री वालों का, जेडे खास करके दुकानदार ने। अगर ये चिकन का कारोबार हुकूमत ने सपोर्ट ना की और ये बंद हो गया, तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में जो ग़िज़ाई किल्लत का खदशा है कि ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो जाएगी? बहरहाल ये कि चिकन बंद हो गया तो बड़ी हर चीज़ महंगी हो जाएगी। अपने ये बड़ी दुनिया अपना पलती है पी, खाते पीते ने, तो सिलसिला चलता है पिया। जी, मैं एक और दुकानदार से आपकी गुफ्तगू करवाता हूँ। जी भाईजान, कैसे हैं आपके कारोबारी हालात कैसे हैं अभी? कारोबारी हालात तो अभी नॉर्मल ही है, हैवी नहीं है कि जिस तरह काम हो ना वो नहीं है। तब भी यही थी, अब भी यही है। ये जब 300 था तब ठीक था, अब जो है लेकिन वो हालात नहीं है। फिलहाल तो जो भी आपको भी पता सूरत हाल क्या है कि गवर्नमेंट किस तरह की है, जो भी हालात है गवर्नमेंट की वजह से ही है। ये जो कारोबारी हालात है, हालात रेट काफ़ी ज़्यादा था, अब कम हुआ है, थोड़ा सा बेहतरी की तरफ आ रहा है। दुकानदारी बंद वाले हिसाब से तो इसका आप जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? हुकूमत को। क्या कारोबारी हालात ठीक है आपके यहाँ? कारोबार मिठाई है। अच्छा भाईजान, अभी सीजन भी है शादियों को, तो आपका चिकन का कारोबार है, तो आपके क्या हालात है कारोबारी? इस टाइम तो मार्केट जीरो हुई हुई है, अवाम के पहुंच से बाहर हुआ हुआ मुर्गी का जो हालात जो बन गए हुए हैं। कोई अवाम रोना रो रही है बेरोजगारी का, कुछ अवाम रोना रो रही है रेट का, कि रेट बहुत ज़्यादा है। तो ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई इसके अंदर को सारा अगर हमको करे तो अवाम को रिलीफ मिले किसी तरीके। भाई अभी जो पोजीशन इस तरफ जा रही है ना, वो अवाम 600 हो गया चाहे 550 हो गया है। अवाम का रोना यही है कि ये 400 450 के करीबन होना चाहिए कि अवाम जो दिहाड़ीदार मजदूर है, जो 1200 रुपये किलो 1200 रुपये एक दिन में कमाता है, वो 600 रुपये भी अब लेके जाएगा। तो जाहिर है उसने खाली ये तो नहीं पका लेना, जाके इसके ऊपर भी खर्चा आना है। तो वो खाली गोश्त ही पका लेगा, दूसरे बच्चों का खर्चा किस तरह करेगा? ये भाई मेरे अंदाजे से तो ऊपर वाली जो सतह है ये फीड माफिया हो गई, दूसरी जो चूजा माफिया हो गई, ठीक है। तो फार्मर ने तो महंगा अगर चूजा लेना तो उसने महंगा ही बेच देना। तो मेरे अंदाजे से तो जो फीड माफिया है या गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट फीड माफिया को अपने अंदर ले क्या उसको रेट कम करे ताकि हमारे भी रेट कम हो सके। नहीं भाई, ये सिर्फ हमारे लिए होते हैं,
ऊपर रेट इन्होंने बढ़ाना होता है, वो अपने घरों में मोहल्लों में बैठ के तो कमाई कर रहे होते हैं, और हम इधर जो है 100-200 रुपए इकट्ठा करने वाले जो जलील हो रहे हैं। मैंने सुना है कि जो फीड माफिया है या चूजा माफिया है, मेडिसिन माफिया है, तो इनके पीछे हुक्मरान तबका या हुक्मरान जो है कुछ शख्सियात इनकी पुष्टपनाही करती हैं, ये हकीकत है? भाई ये है ही सारे बड़े लोग हैं, ठीक है, ये छोटे, ये जितने पैसों का काम है ये छोटे बनने का काम ही नहीं है, ठीक है। इसके पीछे होना क्या, वो है ही वो खुद है सारे। आप जितने भी देख ले ऊपर सतह पे जो लोग हैं, बड़ा बिजनेस सारे उनका ही है सारा। ये फीड माफिया हो गए, ये चूजा माफिया हो गई, तो जितने भी सिस्टम है, बड़ी कंपनी है, ये सारे वो जितने गवर्नमेंट के महकमे के अंदर सब गवर्नमेंट को, सब अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं करवा सकती, हर चीज करवा सकती है, ठीक है। यानी आपके कहने का मकसद है कि जो भी हो रहा है गवर्नमेंट की माँ पे ही हो रहा है? बिल्कुल भाईजान, गवर्नमेंट अगर चाहे तो जिस तरह यही लगा ले कि कोई मुजरिम है, कोई नॉमिनेट हो जाए तो वो कहां से नहीं निकल सकता, ठीक है। तो ये जो छापे वगैरह होते हैं वो हमारे लिए हो जाते हैं, जो 100-200 रुपए कमा के अपने बच्चों का निजाम चला रहे हैं, दुकान के किराए हैं, सारा कुछ है। तो जो बैठ के उधर 1 मिनट में रात को अगर 100 रुपए रेट है, सुबह 400 रुपए कर देंगे, ठीक है, उनका कोई असर नहीं होना है, तो सारा बेड़ा गर्क तो हमारा ही होना है। कारोबारी सूरत हाल रेट बढ़ने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, कस्टमर भी नहीं है, और दूसरा जो मार्जिन है ना वो बहुत कम है, रेट लिस्ट नहीं ठीक आ रही, ये बहुत ज़्यादा इशू है। सही। तो कस्टमर जो है ना वो जिद करता है कि लिस्ट के मुताबिक हमें गोश्त मिले, तो उस रेट के मुताबिक जो है ना दुकानदार को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। दूसरा रेट बढ़ने की वजह से ना कस्टमर खत्म हो गया मार्केट। इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? जो बड़े अदारे हैं, जो जैसे फार्मर है, डीलर है, इनकी आपस में मिली भगत है, जिसकी वजह से अपनी मर्जी के रेट निकालते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि रेट का जो बहुत ज़्यादा इशू है, जो लिस्ट है वो ठीक नहीं है। चिकन का रेट कम हो गया तो क्या कारोबार बेहतर हुआ है आपका? ये कोई इतना खास नहीं हुआ है। तो ये जो रेट बढ़ रहे हैं इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? इसका रेट गवर्नमेंट ही है, कुछ बेहतर हुआ है लेकिन ज़्यादा अभी भी नहीं कम हुआ। तो जब कीमत 800 से ऊपर थी तो उस दौरान आपको तकरीबन कितना नुकसान हुआ है? किराया जो निकल जाता था, मजदूरों की जो दिहाड़ी है वो निकल जाती थी? जी नहीं, उस दौरान कुछ भी नहीं था निकलता, उस दौरान तो अपने पास ही पैसे जाते थे। तो इसका आप जिम्मेदार किसको ठहराते हैं जो कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही? इसका जिम्मेदार का हमें तो पता नहीं है, अभी गवर्नमेंट का ही सुनते हैं कि गवर्नमेंट रेट निकालती है, तो गवर्नमेंट को ही ठहराएंगे। तकरीबन 100 के करीब दुकान है। ये पूछना था कि जब चिकन की कीमत 800 रुपया हो गई थी तो उस वक्त जो है आपके हालात क्या थे और अब क्या आया, कीमत कम हो गई है? जी और माशाल्लाह गाहक भी है वे पहले तो ये देखे सिर्फ नुकसान ही नुकसान से, गाहक सिर्फ आउंदा रेट पुछ के चला जाता है, हर बंदे दी यानी कि ना बर्दाश्त तो बाहर है रेट, हर बंदा मायूसी का शिकार है। तकरीबन 19-20 साल हो गए मैंने काम करते हैं। ठीक है, 20 साल में जो जाहिर है आपने अरूज और जवाल भी देखा होगा, जी। क्या इतना क्राइसिस आपने इससे पहले कभी देखा है चिकन? नहीं, ये पहली दफा ही आया है। तो ये जो कीमतें इतनी बढ़ती हैं, आपके कारोबार ठप हो जाते हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਰ ਜੀ हुकूमत ਦੀਆਂ यानी कि भी गलत पालिसियां ने कि ਬਾਹਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫੀਡ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ यानी कि ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰੇ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ यानी कि ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਲੈਕ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। तो ये जो फार्मर हैं और जो सप्लायर हैं इनका कोई कसूर नहीं होता? नहीं 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 नहीं, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਕਹੇ ਸਸਤੀ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ किस तरह करांगे सस्ती? तो ये यहाँ पे 100 दुकानें हैं, तो हर दुकान पे कितने कारीगर काम कर रहे हैं? तकरीबन साहब जी किसी को 2 3 4 5 यानी कि 6 कारीगर भी लगे ने, यानी तकरीबन 600 घरानों का जो है इस मार्केट में जो है ना वो चुना जाता है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो 600 घरों में यानी कि हर घर में 6 फल लगाए तो तकरीबन ये 4-5 हज़ार लोग बन। जी जी बिल्कुल ऐसी बात है? जी बिल्कुल।
तो आप यहाँ पे क्या मैसेज देना चाहते हैं कि क्या तरीकाकार होगा कि ये चिकन की जो कीमत है ना इसको कंट्रोल में लाया जा सके? आपको बल्कि ये मुझे बताएं कि चिकन सस्ता होगा फिर आपको ज्यादा प्रॉफिट होगी या महंगा होगा फिर प्रॉफिट होगी? ਸਰ ਜੀ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰੇਟ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਲੋ ਅੱਧਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 800 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਤੇ 800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਕਾਣਾ ਕੀ ਖਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਖਪਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਦਾਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਵਲ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਚਿਕਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਈ ਕਿ ਕਿੱਲਤ ਹੀ ਕਿੱਲਤ ਗ਼ਜ਼ਾ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੁਰਗਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਖਪਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ग़ज़ा ਦੀ। ਜੀ ਬੜੇ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰ ਜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ, ਆਉਣਾ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ देना, बस इस तरह ही आईदा सी ते मायूस होकर चली जाते। जैसा कि नाज़रीन आपने जो चिकन के आम दुकानदार हैं उनकी गुफ्तगू सुनी, तो हर दुकानदार की एक अपनी राय थी। कुछ का कहना था कि इसकी सरासर जिम्मेदार जो है वो हुकूमत पाकिस्तान है, चूँकि इनका कीमतों का तयन जो है वो हुकूमत करती है, तो उन्होंने बिल जो है बराह रास्त इल्ज़ाम जो है इसी पर लगाया है। कुछ दुकानदारों ने बताया है कि फीड माफिया और मेडिसिन माफिया और उसके अलावा जो चूज़ा माफिया है ये इनकी मिली भगत से हैं, जो चिकन के रेट जो है ना उनमें कमी बेशी होती है। तो उनका ये भी कहना है कि ये बड़े लोग हैं, बासर लोग हैं। मेडिसिन माफिया, चूज़ा माफिया और फीड माफिया जो है इनकी पुश्तपनाही जो ना हुक्मरान तबके से कुछ शख्सियात करती हैं, क्योंकि ये सारा मटेरियल जो है बैरून मुल्क से इम्पोर्ट होता है, तो ये उनकी कीमतें बढ़ाकर जो है फार्मर को और सप्लायर को मजबूर करते हैं कि वो कीमतों में इजाफा करें। तो अपने मेज़बान आसफ चीमा को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।